Hello 7th class students. Today 1st September 2020 I am starting your English class. हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोरी ऑफ मिनोतौर और कल हमने पढ़ा था कि जो थीसस था वो राजकुमारी के साथ में जो मिनोतौर है उसकी गुफा तक चला जाता है। आगे देखिए क्या होता है। ये यहाँ से देखो। A monster's figure with the legs of man। जो फिगर सामने आया उसने देखा कि चांद की रोशनी के अंदर एक ऊपर कोई हॉल था जिसमें से चांद की चांदनी आ रही थी और उस चांदनी के नीचे एक बड़ा सा दैत्याकार इंसान खड़ा था। उसका फिगर कैसा था? उसका फिगर था कि उसके जो लेग्स थे वो इंसान के थे, आदमी के थे। एंड द हेड एंड शोल्डर्स ऑफ अ बुल, और उसके जो शोल्डर और उसका जो हेड था वो किसका था? बुल यानी सांड का था। हिज ह्यूज हॉर्न्स, उसके बड़े बड़े सींग थे। ग्लिस्टर्ड इन द हाफ लाइट, हाफ लाइट में थोड़े थोड़े से चमकते हुए से नजर आ रहे थे। एंड एवरी मिनट और टू, और हर एक दो मिनट पर ही सेंड फॉर द फेरोसियस बेलो, वो जोर जोर से गुर्रा रहा था, है ना। थीसस एडवांस्ड स्लोली इनटू द रूम, थीसस धीरे धीरे उस कमरे में घुसा। द मिनोतौर टर्न्ड एंड सा थीसस, मिनोतौर घूमा, मुड़ा और उसने थीसस को देखा। इमीडिएटली ही बेलॉड इवन मोर लाउडली विथ रेज, वो जोर लगा लगा करके दहाड़े मारने लगा। एंड चार्ज एट थीसस लाइक एन एंग्री बुल, और एक गुस्साए हुए सांड की तरह से थीसस पर आक्रमण बोल दिया, यानी कि उस पर झपट पड़ा। विद अ क्विक जंप थीसस अवॉइड दोज विक्ड हॉर्न, जैसे सांड जो होता है वो अपने सींगों से वार करता है, तो इसी तरह से जो ये था मिनोतौर, ये भी अपने सींगों से वार कर रहा था, लेकिन अपनी फुर्तीले जंप से जो थीसस था उसने खुद को बचाया उसके सींगों से। एंड द मिनोतौर क्रैश्ड विथ ट्रमेंडस फोर्स, अब देखा कि मिनोतौर ने अपनी जो मतलब अद्भुत जो फोर्स थी, शक्ति थी, इनटू वन ऑफ द पिलर एंड ब्रोक वन ऑफ हिज हॉर्न ऑन द हार्ड स्टोन, उसने जोर से अपना सींग पिलर पर दे मारा और उसका जो एक सींग था वो मजबूत पत्थर से टकराने के कारण टूट गया। ही बेलोड विथ पेन एज वेल एज अ रेज, वो गुस्से में दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। थीसस एंड द मिनोतौर फॉट अप, थीसस और मिनोतौर आपस में लड़ पड़े। एंड डाउन द डार्क रूम, अंधेरे कमरे में, द मिनोतौर वॉज इमेंसली स्ट्रॉन्ग, मिनोतौर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एट लास्ट थीसस मेड वन ट्रमेंडस एफर्ट, अब थीसस ने भी अंतिम बार एक मजबूती खुद के अंदर इकट्ठी की। होता है ना, हम पूरे जोर शोर से एक बार धावा बोलते हैं। एंड विथ अ ग्रेट ब्लो ऑफ हिज स्वॉर्ड, और अपनी तलवार को बहुत ही तेजी से चलाया। कट द मिनोतौर्स हेड फ्रॉम हिज शोल्डर, और मिनोतौर के हेड को उसके शोल्डर से अलग कर दिया, यानी कि उसके गर्दन को काट दिया। थीसस ले एग्जॉस्टेड ऑन द फ्लोर, उसने इतना जोर से वार किया था थीसस ने कि वो बुरी तरह से थक गया, एग्जॉस्ट हो गया और फर्श पर गिर पड़ा। बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन कुछ समय बाद, बाय फॉलोइंग द स्ट्रिंग ही रिटर्न टू एरिडन, लेकिन कुछ देर में अपनी हिम्मत जुटाकर वो वापस एरिडन के पास में पहुंच गया, जो बाहर उसका इंतजार कर रही थी। द मिनोतौर इज डेड, ही टोल्ड हर, उसने बताया कि मिनोतौर मारा गया। एंड आई हैव टू थैंक यू फॉर योर हेल्प, और मैं एरिडन तुम्हारी
तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की। कम क्विकली टू द प्रिजन सैड एरिडिन। एरिडिन ने कहा चलो जल्दी से तुम उसी जेल में वापस चलो। टेक योर फ्रेंड्स एंड सेल ऑफ इन योर शिप टू एथेन। तुम और तुम्हारे दोस्त सभी लोग अपने शिप में बैठकर एथेंस वापस लौट जाओ। विल यू कम टू? थीसस आस्क्ड हर। थीसस ने एरिडिन से पूछा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? आई सेड एरिडिन। उसको बड़ा अचंभा हुआ एरिडिन को कि क्या मैं चलूं तुम्हारे साथ में? यस कम बैक टू एथेंस। आओ वापस एथेंस चले। बी माई वाइफ। तुम मुझसे शादी कर लो। बी द क्वीन ऑफ ग्रेट सिटी। तुम एथेंस की रानी बनकर के रहना। एरिडिन थॉट फॉर अ मोमेंट। एक पल के लिए एरिडिन सोचने लगी। आई थिंक यू विल ऑल माई हार्ट। आई थैंक यू विथ ऑल माई हार्ट। मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बट आई कैन नॉट लीव माई फादर। अच्छा, वो कह रही है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ कि तुमने मतलब इस राक्षस को मार डाला है, बट आई कैन नॉट, और तुमने मुझे ऑफर किया है शादी के लिए, बट आई कैन नॉट लीव माई फादर। लेकिन मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती हूँ। ही नीड्स मी। उन्हें मेरी ज़रूरत है। आई एम हिज ओनली डॉटर। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। थीसस वॉज सैड। थीसस उदास हो गया। बट ही वेंट बैक टू द प्रिजन। लेकिन वो वापस जेल में लौटा। एंड वॉक अप हिज कॉमरेड्स। और उसके जो साथी थे उनको जगाया। दे गॉट ऑन टू द शिप एंड सेल्ड अवे। उन्होंने अपना जहाज लिया और वहां से निकल गए। सॉरी। एज दे केम टू द हार्बर। जब वो बंदरगाह पर आए, Theseus lifted his club high in the air and crashed it down, but he missed the ship and fell headlong into the sea and swallowed up by the waves. थीसस लिफ्टेड हिज क्लब हाई। थीसस ने अपना जो उसका जो क्लब था यानी उसके जो साथी थे उनको ऊपर हवा में उठाया। एंड क्रैश्ड इट डाउन। और जब वो नीचे उतरा, बट ही मिस्ड द शिप, तो उसने शिप को मिस कर दिया। फेल हेडलॉन्ग इनटू द सी। और मुंह के बल समुद्र में गिर पड़ा। एंड वॉज स्वेलोड अप बाय द वेव्स। और लहरों ने उसे बहा लिया, यानी कि लहरों में बह गया। अच्छा, ये वो होगा वो जो चक्कर लगाता रहता था ना, ब्रास का जो इंसान था। इसका क्या नाम था? आया था ना वो, ये यहाँ इस पेज पर आया था शायद। टेलस। ये इसमें गलती से दे दिया, यहाँ पे ये थेसन। टेलस जो था वो। बैक इन एथेंस वापस पहुंचकर किंग एजिस सैट सैडली वेटिंग फॉर हिज सन। जब वो एथेंस वापस पहुंचे तो देखा कि अपने बेटे के इंतजार में किंग जो एजिस थे वो बहुत ही उदास बैठे हुए थे। एवरी मॉर्निंग ही स्टूड ऑन द क्लिफ। हर रोज वो क्लिफ के सामने बैठते। एंड लुक्ड आउट फॉर द शिप। और शिप का इंतजार करते। बट द यंग पीपल ऑन द बोट वर रिजॉइसिंग। दे वर सेफ। द मिनोथर वॉज डेड। दे डांस्ड एंड sang the whole day long. They forgot the sails. जब वो सभी लोग वापस लौटे, मिनोथर के मरने की खबर सामने आई तो सभी लोग खुशी के मारे झूमने नाचने लगे। When the ship reached the shores of Greek, जब वो शिप ग्रीक के किनारे पहुंचा, द किंग, ओल्ड किंग शाउटेड, ओल्ड किंग चिल्लाया, अ शिप, एक जहाज। देन ही सा द ब्लैक सेल, तब उसने काली सेल देखी। ही पुट हिज हैंड ऑन हिज हर्ट, उसने अपने कलेजे पर अपना हाथ रखा। एंड थ्रिव हिमसेल्फ
headlong over the cliffs into the sea, और उसने भी उसी क्लिफ में समुद्र क्लिफ इंटू द सी उसने सर के बल उसमें छलांग लगा दी, क्योंकि उसने अपने ये थीसस का ही है। ये मुझे ये जो था बंदरगाह पर आए तो वहाँ पर जो थीसस ही है ये। थीसस ने क्लब को ऊंचा उठाया हवा में, क्रैश्ड इट डाउन बट ही मिस्ड द शिप, उसने शिप को मिस कर दिया जब उन्होंने छलांग लगाई, और फेल हेडलॉन्ग इनटू द सी, और सिल के बल समुद्र में गिर गए। एंड वो स्वेलोड अप बाय द वेव्स, और लहरें उसे बहा करके ले गई। राजा ने कहा था थीसस को कि जब वो वापस लौटे तो कैसी बोट लेकर के आए, सफेद रंग की लेकर के आए, तो मैं दूर से ही समझ जाऊंगा। लेकिन जब काले रंग की बोट वापस लौटी तो ये खबर पाकर भी कि भाई वो मारा गया है मिनोतौर, उसे समझ में आया कि मेरा बेटा भी मारा गया, और उसने खुद ने भी उसी समुद्र में छलांग लगा दी। ठीक है, ये स्टोरी है। कल हम इस स्टोरी के जो है वर्ड मीनिंग सॉल्व करेंगे। आज आप इसे एक राइटिंग पेज कर लेना और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। ओके स्टूडेंट, तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।